नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि राजद की 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक के अंदर से कई तरह की चौंका देने वाली खबरें भी अब सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि बैठक में बमक गए थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अपने विधायकों पर बमक गए थे और बमकने के साथ ही तेजस्वी ने अपने विधायकों को वार्निंग भी दे दी है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव को गुस्सा किन किन विधायकों पर आया है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबरें छन के आ रही हैं कि बैठक के अंदर तेजस्वी यादव को खूब गुस्सा आ गया, विधायकों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। क्या आपके पास भी ऐसी जानकारी है? हाँ, बिल्कुल। इसलिए भी कि एक बार देखिए, लोकसभा के 18वीं लोकसभा का जो चुनाव था ना, वो महागठबंधन और खासकर आरजेडी के लिए डू एंड डाई का ये चुनाव था। डू एंड डाई। हाँ, करो यार मरो। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उम्मीद थी, बहुमत से यदि आप महागठबंधन की बात करें जी, तो चंद कदम दूर रह गई थी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। माने 5 सीट और आई होती तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। जो कहा गया कि विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार ने धांधली, यही ना आरोप था जी तेजस्वी जी का। जी। अब यह लोकसभा का जब चुनाव आया 23 में, जिसको आपने कहा अपनी पूरी ताकत तेजस्वी और उनकी पार्टी महागठबंधन ने, ये संयोग था कि इस बार लालू प्रसाद जी का भी फिजिकल प्रेजेंस था बिल्कुल। और अपना जो एक अनुभव उनका है बिहार में, एक राजनीति की धुरी है ना लालू जी। 1990 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आज भी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि राजद सियासी राजनीति में, बिहार में राजनीति की एक धुरी है, चाहे लालू प्रसाद या उनकी पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में, पूरी लड़ाई राजद के ही खिलाफ इर्द गिर्द होती है। तो अब इसलिए ये कहा कि लोकसभा का जब चुनाव आया और हर पार्टी चुनाव नतीजे के बाद एक बैठक करती है, समीक्षा करती है कि हमारी उपलब्धि कहाँ रही, कहाँ हमारी कमी रह गई, कमजोरी रही, किन कारणों से कमजोरी रही, किन व्यक्तियों के कारण कमजोरी रही, किसने अपेक्षित योगदान नहीं किया, कौन कमजोर साबित हुआ। समीक्षा बैठक इन्हीं सब कारणों से होती है। और 2 दिन की बैठक में एक तो पहले ही सब फीडबैक तैयार किया था और आंकड़ों के हिसाब से जो बातें सामने आई, तेजस्वी का गुस्सा स्वाभाविक था। बताइए ना, तेजस्वी का गुस्सा स्वाभाविक हाँ, था। अब वो गुस्सा आया है तेजस्वी को। कैसे नहीं, नाराजगी ही गुस्सा होता है। कहा बिल्कुल कि भाई हम एमएलए हैं 78, आज की तारीख में जब 243 का हाउस है ना, तब तो अभी 5 सीटें, आज जब बात आपसे कर रहे हैं तो 5 सीटें खाली हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। बीमा भारती की सीट फ्लोर तो टेस्ट के दौरान हमने वो खेल देखा नहीं, है। और उसके बात कर रहे हैं आज की तारीख में 4 जो एमएलए, उसमें सुधाकर सिंह भी बिल्कुल इलेक्ट हो गए, तो उनके इस्तीफे के जोड़ कर बोल रहे हैं कि आज की तारीख में विधानसभा की 5 सीटें खाली हैं। इसमें 1 सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा भी हो गई, 10 जुलाई को होगा। लेकिन एज ऑन टुडे असेंबली में जो 243 का हाउस है, उसमें बीजेपी 78 सीट, आरजेडी 77 सीट, जदयू 44 सीट और बाकी दलों की जो स्थिति है। अब इसमें जो आप बताइए कि 23 सीट के लिए राजद अकेले चुनाव लड़ा था। राजद सर्वाधिक सीट के लिए अकेले पार्टी जो कोई चुनाव लड़ी थी, तो राजद 23 सीट के लिए, और कोई पार्टी नहीं लड़ी थी 23 सीट के लिए। जदयू सत्तारूढ़ दल है, वो 16 ही सीट के लिए लड़ी, उसमें भी 5 सीट गंवानी पड़ी, 12 सीटें मिली। बीजेपी 17 सीट, उसके सिटिंग एमपी थे ना, 12 जीती और भी 5 सीट उन्हें गंवानी पड़ी है। तो कुल मिला जुलाकर अब राजद को 23 सीट के लिए चुनाव लड़े और जीत हुई 4 सीट पर। बिल्कुल जी। और उसमें भी अभी 78-77 एमएलए हैं उनके, 77, और उसमें 35 से अधिक 35 ही सीट ऐसी है जहां की राजद के विधायक की बढ़त रही। अब आप सोच लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि जहां 77-78 में दूना से अधिक, मैंने 35 सीट में बढ़त मिली, तो शेष कितनी सीटें बची? बिल्कुल उतने जगह जदयू राजद के एमएलए पीछे अपने कंस्टिट्यूंसी में भी काम नहीं आए राजद के लिए। इतना क्रूशियल चुनाव था। और तो और कई राजद के जो
कैंडिडेट थे वो भी जो हार गए अपनी एमएलए, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी में। कंस्टिट्यूंसी में बिल्कुल, नहीं बचा पाए। बिल्कुल जी। तो ये दर्द स्वाभाविक नेता का होगा ना, कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा? 251 कंस्टिट्यूंसी में कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हाँ, बचा नहीं और पाए। 251 पब्लिक मीटिंग तेजस्वी ने जी, की। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब इस बार के चुनाव में जो भी होता है, एक हुँ। सामाजिक समीकरण पहले से तेजस्वी कहते रहे बिल्कुल जी। कि भाई हम एम बाई को विस्तार देंगे। हुँ। हम लोग कहते हैं कि एम बाई माई है, से लेकर बाप तक करेंगे, पहुँचाएँगे। जी, ए टू जेड करेंगे। बिल्कुल। कुछ किया भी इस दिशा में। हुँ, इस बार तो कुशवाहा प्रेम ही देखने को हुँ। मिला इस चुनाव में। बिल्कुल, आपने जी। देखा कि लालू जी ने, हुँ। तेजस्वी ने इस बार चल कुशवाहा गया चल कुशवाहा गया। काट। जी। तो कुल मिला जुला कर जो हुँ, तस्वीर उभरी है, तो चुनाव में तो ये बात सही है कि एनडीए का कद घटा, भले हुँ, ही हुँ। 30 सीट तो 40 में है, 40 सीट जी। में 30 सीट का ही एनडीए को हुआ, 10 हुँ। सीट का तो एनडीए की कद घट गया उसका। बिल्कुल, यानी अगर कि अरुण जी आप बता रहे हैं कि ऐसे कई विधायक हैं जिन पर खतरे की तलवार लटक रही है। बिल्कुल, जो जी, जो विधायक, अल्टीमेटम दे दिया है हाँ, हाँ, तेजस्वी यही यादव मैं ने। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह ऐसे विधायक बिल्कुल, हुँ, जो कंस्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट हुँ, की जीत सुनिश्चित नहीं किया बिल्कुल, और अपनी कंस्टिट्यूंसी में पिछड़ गया, मैं तो हुँ, कहूँगा हुँ, कि हमारे दर्शक के लिए हुँ। आप जरा सा उन विधायकों का नाम उल्लेख देखिए, उन लोगों पर, नाम बता दें हाँ, अरुण जी। एकदम निश्चित बताइए। जी, उन लोगों पर खतरे की तलवार इसलिए आगाह किया है कि आप बिल्कुल, या तो बिल्कुल, हुँ, सुधरिए, हुँ, अभी समय रहते, अभी नवंबर 2025 में चुनाव हुँ, होगा, आप अपनी गतिविधि बढ़ाइए, हुँ। अदरवाइज तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। खाना पूर्ति नहीं हाँ, चलेगी। आगाह कर दिया है। जी, तो मैं तो कहूँगा कि उन बिल्कुल, विधायकों हुँ। का जरा सा आप विस्तार से कंस्टिट्यूएंसी वाइज उल्लेख कीजिए चलिए तो हम कि वो विस्तार कौन-कौन से। से जी, विधायक हैं, जो अपनी हुँ। कंस्टिट्यूएंसी में पिछड़ गए हैं। तो देखिए एक-एक करके अब हम आपको नाम बताने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से विधायक हैं जिन पर खतरे की तलवार लटक रही है। शुरू करेंगे हम लोग नवादा लोकसभा सीट से। देखिए नवादा लोकसभा सीट में ऐसे 2 विधायक हैं जिन पर खतरे की तलवार लटक रही है। रजौली के विधायक हैं प्रकाश वीर और नवादा की विधायिका हैं विभा देवी। खतरे की तलवार लटक रही है अरुण जी इन नहीं, दोनों नहीं, पर। देखिए अब खतरा की तलवार तो पहले ही, जी, तलवार क्या लटकना है, हुँ। तो वहीं से उन्होंने ही लठ चलाना शुरू कर दिया था। लठ चलाना शुरू हाँ, कर अभी आप दिया देखिए था। श्रवण कुशवाहा को इस बार लालू जी ने जी, जो प्रयोग किया, हुँ, कुशवाहा प्रेम का, उसमें वहाँ श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट हुँ, बनाया और वहाँ जो राजद के हुँ, स्तंभ कहे जाते हैं, बिल्कुल। जी, और वहाँ विभा राज देवी, वल्लभ यादव, राजवल्लभ जी, यादव, उनकी पत्नी अब हैं। उनकी जी, अनदेखी कर दी पार्टी ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और विभा देवी वहाँ हुँ, की एमएलए हैं, प्रकाश वीर वहाँ के एमएलए हैं, एमएलए हैं। और विनोद यादव, साथ नहीं दिया राजद का, ये साथ खुला नहीं दिया विद्रोह किया, श्रवण कुशवाहा खुला का। विद्रोह किया ना, खतरे की तलवार लटक रही है। खुला विद्रोह किया। विनोद यादव तो जी, कैंडिडेट थे ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। वहाँ तो पहले ही हो गया था हुँ, कि यदि विनोद यादव बागी बन गए हैं, हुँ, तो वहाँ राजद कैसे जीतेगा। कैसे तो जीतेगा? राह बिल्कुल। आसान कर दी। जी, तो बिल्कुल। विभा देवी की कंस्टिट्यूंसी में राजद को कम वोट आया हुँ, है, हुँ, इसमें उस विधायक का भी योगदान है, ऐसा ना बिल्कुल, मानिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए जी, उस सीट को थोड़ा सा अलग, जी, राजद की जो वहाँ हालत भी जी। थी, उसका एक कारण का ये उल्लेख एक करना कारण जरूरी ये भी है। अब हम अगली लोकसभा सीट पर आते हैं और अगली लोकसभा सीट है जमुई लोकसभा सीट। आपको बता दें कि जमुई लोकसभा सीट में शेखपुरा विधानसभा के विधायक पर भी खतरा मंडरा रहा है, यानी कि विजय कुमार पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब हम गया लोकसभा सीट पर आ जाते हैं। गया लोकसभा में 2 ऐसी विधानसभाएं और 2 ऐसे विधायक हैं जिन पर खतरे की तलवार लटक रही है। ये हैं शेरघाटी के विधायक मंजू अग्रवाल और बोध गया के विधायक कुमार है। अब देखिए, सर्वजीत। अब तो जी, कुमार सर्वित वहाँ कैंडिडेट थे ही, ये कैंडिडेट तरह थे। मानने की क्या। बिल्कुल। केंद्रीय बिहार में कृषि हम्म, मंत्री थे वो, हम्म, उनके पिताजी भी एमपी थे, बिल्कुल जी। एक जाना पहचाना नाम था। हम्म, अब कुमार सर्वित, अपनी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी वही भी कह रहे बचा हैं, नहीं पाए। कुमार सर्वित खुद एमपी के जी, कैंडिडेट थे, जी, जी। और अपनी कंस्टिट्यूंसी जो आपने उल्लेख किया, पिछड़ते हुए हाँ, दिखे। तब तो उनको कितना वेल्दी है बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल। के लिए, अब तो साबित करना ना होगा। साबित करना होगा, अग्नि परीक्षा होगी। अब हम अगली लोकसभा सीट पर आ जाते हैं। हम बात करेंगे सारण लोकसभा सीट की और सारण में एक विधानसभा है मधौड़ा विधानसभा, जहां के विधायक हैं जितेंद्र कुमार राय। इन पर भाई खतरे की तलवार लटक रही देखिए, है। जी, सारण ऐसी कंस्टिट्यूंसी थी, लालू जी की छोटी बिटिया रोहिणी रोहिणी आचार्य। आचार्य, पूरी हम्म, प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ये लालू परिवार के लिए, हम्म, राजद के लिए, और आप देखिए लालू जी वहां जाकर कैंप भी किए थे। बिल्कुल। कैसी लड़ाई हुई है वो किसी से छिपी जी, नहीं जी, है। जी, और वहाँ राजद का कोई एमएलए जी, पिछड़ जाए, पिछड़ तो जाए। ये कैसे पार्टी इसको सहन करेगी। बर्दाश्त कैसे करेगी ये वही पार्टी? बैठक में जी, खास करके जितेंद्र सारण राय।
सारण में राजद की हार का दर्द भी था, बिल्कुल तो एक रिफ्लेक्शन बैठक में वो भी था। जी जी जी, यानी कि जितेंद्र राय की ही क्लास हाँ, लगा दी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने। चलिए अब हम अगली लोकसभा सीट की चर्चा करते हैं और अगली लोकसभा सीट है दरभंगा लोकसभा सीट। दरभंगा ग्रामीण के विधायक हैं ललित यादव, इन पर भी खतरा मंडरा रहा है अभी अरुण जी। देखिए ललित यादव जी मिनिस्टर रहे हैं, प्रत्याशी भी थे इस बार। बाहुबली छवि भी है जी उनकी, जी। और वो हमेशा कहा करते थे, हम्म हम लोग की भी बात होती थी कि भाई हम्म। कैसा रहा चुनाव, कहा हम हारने के लिए थोड़े लड़ते हैं चुनाव। अच्छा, अब वो एक अपनी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट थे, बचा नहीं पाए। अपनी कंस्टिट्यूंसी आप ये तो बचा बता नहीं पाए, दीजिए, बिल्कुल हैरानी की बात मुझे लगी। बिल्कुल हैरानी की बात लगी। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है बक्सर लोकसभा की दिनारा विधानसभा सीट। यहाँ पर विजय मंडल विधायक है, इन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब हम अगली लोकसभा सीट पर चले जाते हैं, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं सुपौल लोकसभा सीट का। सुपौल लोकसभा सीट में सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल पर खतरा मंडरा अब रहा है। देखिए चंद्रहास जी चौपाल वहाँ के बिल्कुल कैंडिडेट कैंडिडेट थे थे, जी, अब कैंडिडेट खुद ही अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं पिछड़ बचा रहा पाए है, तो अब कोई क्या ही बोलेगा। तो क्या बोलेगा। अब उनके जी, लिए वही खतरे की घंटी जो आप बजा रही हैं, तेजस्वी ने क्लास लगा दी, तेजस्वी ने जो क्लास लगाई है, लगा दी अब जी। वही सुधरो वरना सुधरो वरना एक्शन हो हाँ, जाएगा, क्या होगा, बेटिकट एक्शन हो हो जाएंगे। जाएगा, बेटिकट हो हाँ, जाएंगे, तो बिल्कुल ये खतरे की घंटी है खतरे ये। की घंटी है। अब हम अगली लोकसभा और ये सीट पर आते कंस्टिट्यूंसी हैं ऐसी, जी। देखिए सुपौल रिजर्व कंस्टिट्यूंसी हम्म नहीं है, चंद्रहास रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, हम्म, तो पार्टी ने उन पर ऐसा दाव लगाया था, बिल्कुल बिल्कुल और वो अपने ही कंस्टिट्यूंसी न सिर्फ चुनाव जी हारे, जी जी, अब वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में पिछड़ गए। नहीं बचा पाए हाँ, अपनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हम अगली लोकसभा सीट पर आते हैं, हम जिक्र कर रहे हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के दानापुर विधानसभा का रीतलाल यादव। देखिए रीतलाल यादव को भी लेकर खूब चर्चा हो रही थी और रीतलाल यादव पर भी अब खतरा मंडरा रहा अब है, यानी देखिए कि रीतलाल रीतलाल यादव की यादव, भी क्लास लगाई है। ये रीतलाल यादव तो खुद कैंडिडेट थे, जी, बनना चाहते थे, अब क्या बनना कीजिए। चाहते हाँ, थे लेकिन हाँ अब बिल्कुल वो बात नहीं बनी, मीसा बात के आगे नहीं किसकी बनी। बात बनी। जी बिल्कुल क्योंकि लालू की बड़ी बेटी हैं, राज्यसभा हम्म की मेंबर थी, पार्टी ने ये कहते हुए दाव लगाया हम्म, कि यदि मीसा लोकसभा में जीत जाएंगे, जी ये उनकी जीत भी थी कि मैं लोकसभा मेंबर बनकर रहूंगी। बंद कर रहूंगी हाँ। अभी लालू जी भी रहे थे, हार गए थे, जी जी जी, लेकिन अब मीसा वहाँ कामयाब होगी इस कामयाब बार। हो गई। लेकिन अब वो इस बार चर्चा थी शुरू से ही जी चुनाव जी, के दौरान भी कि रीतलाल यादव वहाँ उम्मीदवार हो सकते हैं, जी और वो दिल से वो काम नहीं कर रहा उस क्षेत्र में पार्टी, हालांकि जी मीसा भारती जीत गई। बिल्कुल। और हाँ, रीतलाल यादव से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मीसा बहन है मेरी, लेकिन अब बहन है मेरी और लगातार हम उनके लिए लेकिन अब लगे उनकी हुए हैं। कंस्टिट्यूंसी में पिछड़ गई मीसा बिल्कुल, यानी भारती। कि खतरा इन पर भी मंडरा रहा है। अगली लोकसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है वैशाली लोकसभा सीट और वैशाली लोकसभा सीट में ऐसे दो विधायक हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, एक है मीनापुर के विधायक राजीव कुमार और दूसरे हैं कांती के विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी। खतरा मंडरा देखिए रहा यहाँ है जी। वैशाली का उल्लेख करना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो गया है। हम्म, इस बार के चुनाव में लालू जी ने एक वैशाली में भी प्रयोग किया था, प्रयोग किया था और वहाँ जी। मुन्ना शुक्ला बाहुबली हम्म, भूमिहार जाति के हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। राजद ने इस बार अपर कास्ट कहिए भूमिहार फूट पर भी दाव लगाया हम्म, कि भाई चलो वैशाली में हम, जी उनके कैंडिडेट पहले से रमा सिंह भी थे। रामा सिंह थे जिन्होंने हाँ, फिर अंतिम वक्त तक पार्टी भी छोड़ हाँ दी। छोड़ दी, और जी, वो चिराग दाव के साथ लगाए। चले अब गए। उस कंस्टिट्यूंसी में कितनी प्रतिष्ठा दाव पर हम्म गई, हम्म और राजद का जो दो विधायक है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में पार्टी का हम्म, की बढ़त नहीं बना पाया। मतलब कि राजद का झंडा नहीं हाँ, लहरा तो पाया, ये स्वाभाविक है ना, तो पार्टी को सवाल तो वहाँ पूछे तो जाएंगे। वही पूछा गया, पूछा गया, और तेजस्वी उनके ने लिए भी एक सवाल खतरे पूछ की दिया, घंटी आपने बजा दी। खतरे की घंटी बज गई है। चलिए अब हम अगली लोकसभा सीट पर जाएंगे। अगली लोकसभा सीट है हाजीपुर लोकसभा सीट और यहाँ पर दो विधायक हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। एक है महुआ के विधायक मुकेश रोशन और दूसरे हैं मनहार के विधायक महनार, बीना हाँ, महनार के विधायक बीना सिंह। दोनों पर खतरा मंडरा रहा है देखिए ये कंस्टिट्यूंसी जी। तो खास करके चिराग पासवान को लेकर के हम्म, पूरे देश भर ने चर्चा प्रतिष्ठा का की लड़ाई विषय थी। बिल्कुल पहले जी। तो चचा को ही डिसलॉज किया बिल्कुल चिराग ने, बिल्कुल जी। और पिता की राजनीतिक विरासत संभाल के लिए कंस्टिट्यूंसी से वो हम्म लड़े, जीते, हम्म लेकिन बड़ी कड़ी लड़ाई थी, इसको आप ये कह सकते हैं। हम्म और इसी कंस्टिट्यूंसी में विपक्ष के नेता, हम्म, पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल और राजद के नेता, जो कहिए कि आज की हम्म तारीख में अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरा हैं,
तेजस्वी यादव की कंस्टिट्यूंसी राघोपुर राघोपुर भी थी, तो राघोपुर में उन्होंने जी बढ़त दिखाई। राघोपुर में तेजस्वी ने तो हाँ, कमाल बढ़त कर दिखाई, दिया, बढ़त लेकिन बढ़ाई। ये दो विधायक जो है हाँ, वो फेल साबित हुए, बिल्कुल वही कर फेल रहे हैं। साबित हुए। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, अगली लोकसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मुंगेर लोकसभा सीट। देखिए मुंगेर के विधायक प्रहलाद यादव हैं, सुरगढ़ा के विधायक हैं प्रहलाद यादव, जिन्होंने खेल भी कर दिया था। नहीं तो देखिए वो पाला बदले और पाला बदल के अपना रंग भी दिखा दिया। बिल्कुल हाँ, रंग वो भी दिखा दिया, पाला बदले तो वहाँ ललन सिंह के काम आए, काम आए। जी लेकिन जी उसी कंस्टिट्यूंसी में जरा मुकामा का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ये चुनाव मैं मानता हूँ कि ललन सिंह के लिए भले आज केंद्रीय मंत्री बन गए, वो चुनाव जीत भी गए, ये चुनाव उनके लिए सबसे कड़ा संघर्ष का चुनाव था। और अब उस चुनाव के दौरान अपने कारण से भी आए हो तो पेरोल पर आए थे अनंत सिंह, जी जी उन्होंने जो भी जलवा दिखाया आपने वो भी देखा, लेकिन तो रिजल्ट तो अनुकूल नहीं दिखा। और वहाँ उनकी धर्मपत्नी, यानी कि मोकामा में राजद की बढ़त है, हाँ बढ़त रही ये है। बड़ी बात हाँ है। 1100 वोट यानी थे कि वहाँ। यहाँ पर नीलम देवी का जादू नहीं चला, आनंद सिंह का जादू नहीं चला। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, यहाँ जी तो चला अनीता देवी का और फिर अशोक महतो का चला। जादू, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। उल्लेख करना चलिए अब हम अगली लोकसभा सीट पर आ जाते हैं। अगली लोकसभा सीट उजियारपुर लोकसभा सीट है और यहाँ के दो विधायक हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। एक है मोरवा के विधायक रणविजय साहू और दूसरे हैं उजियारपुर के विधायक आलोक मेहता। आलोक मेहता प्रत्याशी भी थे। ये बहुत सचमुच हैरानी की बात है। हैरानी की बात है। आलोक मेहता राजद के यहाँ एक बड़ा मजबूत चेहरा स्तंभ बिल्कुल है, बिल्कुल। और जो अभी तेजस्वी की जो राजनीतिक कोठरी उसमें एक प्रमुख चेहरा है। और बताइए लोकसभा का चुनाव लड़े, उस क्षेत्र से वे मंत्री बने, शिक्षा मंत्री रह बने, चुके हैं उस बिल्कुल क्षेत्र में। बिल्कुल। अभी सिटिंग एमएलए अपनी जी कंस्टिट्यूंसी में भी वो जी राजद का झंडा लहरा नहीं पाए, पिछड़ गए। रणविजय साहू भी, बिल्कुल अब राजद बिल्कुल। में साहू समाज के लिए वो एक चेहरा है, नेता है। चेहरा है, जी जी अपनी कंस्टिट्यूंसी भी नहीं संभाल पाए। बिल्कुल। सवाल जवाब तो हुआ होगा, नेचुरल है ना सवाल भाई। जवाब तो हुआ अब होगा। आप नेता है तो अपने कंस्टिट्यूंसी में भी बिल्कुल कितना बढ़ती बिल्कुल है जी दिखाना ना होगा। बिल्कुल। अब दोनों का हाल तो आप देख लीजिए। चलिए अब हम अगली लोकसभा सीट पर आ जाते हैं। अगली लोकसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सीतामढ़ी लोकसभा सीट और सीतामढ़ी का बाजपट्टी विधानसभा। यहाँ के विधायक हैं मुकेश कुमार यादव, इन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है इसमें मधुबनी थोड़ा हम लोकसभा उल्लेख करना सीट। जरूरी समझते हैं। जी सीतामढ़ी कंस्टिट्यूंसी का रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, देवेश चंद्र ठाकुर आज जीते हैं। जीतने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, जी 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 इसको अविवादित बोल कहिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। उनका ये डर था कि वो सर्व धर्म सर्व समाज के लिए काम करते हैं। बिल्कुल बात उनकी छवि है भी ऐसी। 2002 से वो विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र से सदस्य हैं, लगातार रहे, और उसमें वो जाति धर्म कोई वो ऐसी राजनीति उनकी छवि भी नहीं है। एक सामाजिक कार्यों में बड़ी चर्चा करते हैं। अब रिजल्ट में दर्द हुआ कि इस बार इतना सब कुछ हम सब किए और वोट के कारण उन्होंने साफ कहा था कि इस बार मार्जिन की लड़ाई है। जीत तो रही ही है हम, लेकिन मार्जिन की लड़ाई। और उनको बड़ा बहुत चोट लगी, दिल में दर्द हुआ कि भाई इतना करने के बाद भी हमको राजद के कारण, अब अर्जुन राय वहाँ कैंडिडेट थे उनके प्रतिद्वंदी, और उन्हें वो तब भी यादव का वोट नहीं मिला, मुसलमानों को वोट नहीं मिला, और यहाँ तक कि जो लवकुश समीकरण है कुशवाहा का भी वोट नहीं मिला। तो यहाँ तक कह दिया कि अब ऐसे लोगों का व्यक्तिगत हम काम बिल्कुल तो बिल्कुल क्या कुछ कहा है वो हमने लेकिन सुना अब है। उसमें देख रहे सीतामढ़ी कंस्टिट्यूंसी में जी जी इतनी ऐसी लड़ाई थी, और उस लड़ाई में वहाँ एक कंस्टिट्यूंसी से जो राजद का एमएलए और इसमें वो मुकेश कुमार यादव टेस्ट में कहीं फेल होते न दिखे, हो गए। बिल्कुल, तो ये उल्लेख तो पार्टी में ही दर्द होगा ही ना। दर्द होगा बिल्कुल। अब हम अगली लोकसभा सीट पर आ जाते हैं और अगली लोकसभा सीट है मधुबनी लोकसभा सीट और मधुबनी का मधुबनी विधानसभा, जहाँ के विधायक हैं समीर महासेठ, इन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए खगड़िया रिसर्च में समीर महासेठ मंत्री रहे, एक परिचित नाम है वो जी अपने समाज के लिए। उनके पिताजी उस इलाके बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। और बताइए समीर महासेठ भी पिछड़ गए। एक तो फातमी साहब आए थे दल बदल के, काम नहीं आया जी। और एक राजनीतिक कद भी उनका बड़ा था, केंद्र में मंत्री रहे थे, कई बार एमपी भी रहे हैं। फिर अशोक यादव ने पछाड़ दिया उनको। जी। तो समीर महासेठ का अपनी कंस्टिट्यूंसी में पिछड़ना पार्टी के लिए दर्द नहीं होगा क्या? बिल्कुल दर्द होगा, और दर्द जो है
अब उस पर क्या आगे सुनवाई होगी, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अब हम अगली लोकसभा सीट पर आ जाते हैं। अगली लोकसभा सीट है शिवहर लोकसभा सीट। यहाँ के दो विधायक हैं जिन पर खतरा है। एक है शिवहर के विधायक चेतन आनंद, जिन्होंने देखा कि उन्होंने क्या कुछ किया है, और दूसरे विधायक हैं बेलसंड के संजय गुप्ता। नहीं दोनों तो पर चेतन तलवार आनंद लटक पर रही क्या है। खतरा होगा? अब चेतन क्या आनंद खतरा नहीं, होगा चेतन तो आनंद खतरा पर? ही जी दिखा दिया। जी, उन तो अब पाला बदल चुके हैं, वो तो यानी कि जेडीयू में आ चेतन गए हैं। आनंद ने बदला ले हाँ, लिया है नहीं, यहाँ अपनी पर, ताकत दिखा दी। ताकत दिखा दिखा दिया। दी अपनी माँ के लिए, ये जी। यही कारण था। सच हम्म पूछिए, चेतनानंद ने पाला और वो ठाकुर का कुआं, वो सब आप जरा याद कीजिए। बिल्कुल। आनंद मोहन भी लिख जी रहे थे, जी जी जी, लेकिन इसमें तो पाला बदल के माँ के लिए वो कामयाब न बिल्कुल दिखे। कामयाब कामयाब अब वो साबित हुए पार्टी हैं। में है, जी नहीं तो पार्टी अब क्या खतरा करेगी, तो जी, पहले ही गुड बाई कर चुका यानी है। कि चेतन आनंद ने अपना बदला ले लिया, यहाँ से राजद पिछड़ गई है। अब हम अगली लोकसभा सीट पर आ जाते हैं। अगली लोकसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सिवान लोकसभा सीट। और देखिए, सिवान लोकसभा सीट की 3 विधानसभाएं जहां पर आरजेडी पिछड़ गई है। पहला है सिवान विधानसभा सीट, यानी कि अवध बिहारी चौधरी पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरा है रघुनाथपुर, जहां के विधायक हैं हरी शंकर यादव, खतरा मंडरा रहा है। और तीसरा है बरहरिया विधानसभा सीट, जहां के विधायक हैं बच्चा पांडे, और इन पर भी खतरा देखिए, मंडरा ये रहा कंस्टिट्यूंसी है। तो आप जी जान लीजिए, जी, 2 कंस्टिट्यूंसी बिहार में पार्लियामेंट की ऐसी रही हम्म, जहाँ की राजद की दुर्गति हो गई। दुर्गति हो गई। तीसरा स्थान पर रहा वो, एक तो पूर्णिया की सीट रही पूर्णिया बीमा बीमा भारती भारती का, तीसरे स्थान पर, और ये दूसरा जगत सिवान बिहारी अवध चौधरी बिहारी चौधरी स्पीकर रहे थे, स्पीकर रहे थे। एमएलए हैं अभी जादू सिटिंग। नहीं दिखा पाए सिवान में। नहीं, एमएलए भी रहे है जी ना, अभी जी जी, सिटिंग सिटिंग बिल्कुल एमएलए हैं अभी। बिल्कुल, और अपनी हिना, कॉन्स्टिट्यूएंसी बचा नहीं पाए। नहीं बचा पाया, और हिना जी, साहब जो है वो अभी रघुनाथपुर से लीड की लीड है। किया देखिए, है। जी, इस हम्म बार के चुनाव में एक बड़ी खास बात रही हम्म कि 23 जगह जो हम्म लड़ा है जराजग, उनमें 7 ऐसी कंस्टिट्यूंसी हम्म, थी, वहाँ किसी कंस्टिट्यूंसी में उसको कोई बढ़त नहीं हुई। बिल्कुल 7 बिल्कुल। कंस्टिट्यूंसी जी में आप समझिए जी, कि कोई असेंबली सेगमेंट में उसको बढ़त नहीं बढ़त मिली। नहीं मिली है। हाँ, हाँ 2 जगह बड़ा संतोष की बात जी है जी, कि औरंगाबाद में और जहानाबाद में जहानाबाद में बिल्कुल। सभी 6 सीटों सभी पर विधायक पास रहे हैं। हमने सभी पात्र हैं। स्वाभाविक, मैंने जी जो राजद की सीट थी, बिल्कुल सब बिल्कुल, जगह वहाँ सभी क्षेत्रों में बढ़त रही है राजद की। बढ़त रही है। जी तो ये खास बात रही। अब ये हाँ, जो बढ़त तो होनी चाहिए थी, बिल्कुल ये बिल्कुल। 77-78 वाली हम्म, पार्टी वाली विधायक बिल्कुल। जी में आधा विधायक पिछड़ जाए, जी, तो ये पार्टी की बैठक में चिंता नहीं होगी क्या? चिंता नहीं होगी। अच्छा, हम तेजस्वी ने, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने कहा कि चिंता हुई होगी, हमने भी बता दिया अपने व्यूअर्स को कि उन पर खतरे की तलवार लटक रही है। ये वैसे विधायक हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये विधायक अब बेटिकट हो जाएंगे अरुण जी? देखिए 2 बातें हैं इसमें। हाँ आप इधर विधायकों को बेटिकट करेंगे, जी, थोड़ा सा संपूर्ण बिहार के राजनीतिक बनावट को आप ध्यान देंगी हाँ ना, बिल्कुल। तो ये ध्यान देने की बात है कि उत्तर बिहार में लोकसभा की हम्म 26 सीटें, जी, इस बार के चुनाव में महागठबंधन को जो बुरी हार हुई, हम्म वो उस क्षेत्र में ही, और एनडीए का जलवा रहा। बिल्कुल। एक नई सीट सिर्फ कटिहार मिली। जी, पूर्णिया निर्दलीय लड़े, तो अब तो निर्दलीय का हम्म, जलवा न रहा पप्पू बिल्कुल यादव का। बिल्कुल बिल्कुल। जी और एक सीट पूर्णिया की सीट पर जीत कायम कांग्रेस की रही। बाकी उत्तर बिहार में तो बहुत बुरी हार हुई बुरी हार। महागठबंधन जी की, जी, उसमें राजद का भी था। और दक्षिण बिहार में 14 सीटें हैं लोकसभा, जी, तो इसमें कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन में बराबर की लड़ाई हुई। बराबर की लड़ाई जो हुई है। 10 जी सीटें जीती है उसमें जी, 2 उधर देख लीजिए, बिल्कुल। पूर्णिया और हम्म, पूर्णिया कटिहार और पूर्णिया कटिहार किशनगंज, की। 7 सीट जी, इधर ही मिली है लोकसभा में। हम्म, और इधर विधानसभा का भी जब हम विश्लेषण करते हैं, हम्म, तो देखते हैं कि बराबर बराबर सीट पर हम्म, राजद का और महागठबंधन का और उसका एनडीए। एनडीए की बराबरी हुई जी, है। तो अब तो ये जो तस्वीर है बिहार की, यदि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, तब तो फिर उत्तर बिहार में राजद को अपनी ताकत न दिखानी बढ़ानी पड़ेगी हाँ, ताकत, नहीं तो फिर हाँ। खतरा है। तो जैसे लोकसभा जी के चुनाव में शून्य पर थे, बिल्कुल इसको उत्तर बिहार में तो शून्य की ही स्थिति कहेंगे अभी। बिल्कुल तो वहाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल। समझिए, यहाँ तो माले भी है हम्म, सहायक, जी, लेफ्ट की यहाँ तमाम लेफ्ट की पार्टियां हैं तमाम कांग्रेस पार्टियां के हैं। साथ हाँ, में। जी, तो कुल मिला जुला कर, लेकिन वही जो आपने आज असेंबली कंस्टिट्यूंसी, हम्म खासकर राजद की बैठक के बाद जो हम्म, कुछ तेजस्वी ने कहा है अपने, कि कौन कौन से हाँ, विधायक फ्लॉप रहे और हैं देखिए राजद इसमें के, 2 इस चीजें पर हैं, हम मुझे लोगों ने लगता है चर्चा कि की। जी विधानसभा के चुनाव में राजद फिर वही अपना उस हाँ, फॉर्मूले को, एम बाई को माई के साथ बाप, ए टू जेड, हम्म, और फिर उसमें कुशवाहा के साथ अति पिछड़ी जाति जो है ना, बिल्कुल। वो 36%
वोटर्स हैं उनके, जी जी 27% पिछड़ों को है। हम्म इस बार मुझे लगता है कि राजद अपर कास्ट के साथ अति पिछड़ों पर दाव लगाएगा। दाव लगाएगी। चलिए एक ये आखिरी सवाल है अरुण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव को यानी कि पिता को साफ कह दिया है कि अब आपकी भी पैरवी नहीं चलेगी, यानी कि इन विधायकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा अब है। देखिए, अभी ये सब कुछ चेताने के अंदाज में, अभी जी साल भर चुनाव जी लक्ष्य जोड़ना न है हम्म कि जो जुटे हुए हैं सबको काट देना। बिल्कुल पार्टी का जो हेडमास्टर होता है या टीचर होता है ना, तो थोड़ा सा डंडा तो करता दिखाता है। है। जी 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 तो ये बात जो आपको छनकर आई है, जो हाँ बता रहे हैं, लालू जी 100% राजनीतिक पुरुष है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह से वो तो बहुत लोगों को, जिसको कहिए कि माफ करने के आदि रहे। मैंने देखा है बहुत नजदीक से। बिल्कुल दो जी उदाहरण सिर्फ मैं देता हूँ हम्म आपसे। पप्पू यादव राजद के एमपी हो गए थे, हम्म और उसके बाद जब बिफरे तो राजद एमपी के रूप में ही पार्टी बना ली थी। बिल्कुल जी चलाते जाकर रहे, कहाँ उनके खिलाफ तो कोई का, राम कृपाल यादव हम्म कभी हनुमान न थे लालू जी के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हो गए, हम्म तो उनकी मेमोरी समाप्त करने के लिए कभी पल लालू जी का अंदाज थोड़ा, यही बात थोड़ा मुझे अजूबा लगा। हम्म जो इराम मलिक चंद्रवंशी की काउंसिल में मेमोरी कराई, जी 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 ये थोड़ा सा लगा कि हाँ राजद नाराज होकर के किसी की जी मेमोरी भी समाप्त कराता है। हम्म लेकिन जो कुछ तेजस्वी ने पिताजी को कहा होगा कि हम्म आप आशीर्वाद दे देते जी हैं, जी इस बार यानी थोड़ा कि सा। यहाँ पर चली तेजस्वी की हाँ हाँ, जो वो मेमोरी तो समाप्त हो विरासत गई वही बिल्कुल संभाल रहे हैं अभी। हाँ नहीं, तेजस्वी पर भी पर्सनल आक्षेप किया था, कुछ जी इस तरह की टिप्पणी कर दी थी ना, हम्म जो किसी के लिए वह सही होगा। जो लालू प्रसाद को हाँ, भी किसी बर्दाश्त वो नहीं सब हुआ। कुछ इस तरह का, जी तरह की बात कर दी थी, तो हाँ क्या हाँ कहिएगा। चलिए लेकिन तो अब कुल मिला जुला जी कर मुझे लगता है कि जो राजद को इस चुनाव में जो हम्म कुछ उपलब्धि हुई है, हालांकि आशातीत सफलता तो नहीं कहेंगे, हम्म 75% सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। जी जी खाता खुला भले ही राजद का, हम्म लेकिन जितनी मेहनत की थी तेजस्वी हम्म ने, उस नतीजा हिसाब उसका से नतीजा मेहनत रंग नहीं लाई है। तो देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि आखिर वो विधायक कौन कौन है जिन पर बमक गए थे तेजस्वी यादव, वो विधायक कौन कौन है जिन्हें तेजस्वी यादव ने खुली चेतावनी दे दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।